गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ ने और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में जानकारी दी थी और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मुइज़ुद्दीन कैकुबाद के बारे में, जो कि बलबन के पश्चात गद्दी पे बैठा था। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि गयासुद्दीन बलबन के पश्चात जो है गुलाम वंश का अंत हो गया था, लेकिन बलबन के पश्चात भी दो शासक ऐसे रहे थे जो कि गद्दी पर बैठे थे। हम उनके बारे में भी आपको जो है इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि अगर एग्जाम में आपको इनसे कोई भी क्वेश्चन आए तो भी आपको कोई भी प्रश्न जो है छूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम बात करने वाले हैं बलबन के पश्चात मुइज़ुद्दीन कैकुबाद जो गद्दी पर बैठे थे और गद्दी पर बैठते उनका शासनकाल किस तरह से रहा था, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो चलिए जानते हैं मुइज़ुद्दीन कैकुबाद के बारे में। मुइज़ुद्दीन कैकुबाद जो कि बलबन के पश्चात गद्दी पे बैठा था, जिसका शासनकाल रहा 1287 से 1290 ईस्वी, इसका शासनकाल रहा। और जब बलबन की मृत्यु हुई, बलबन की मृत्यु के पश्चात जो 40 अमीर थे जिसे बलबन ने अपने राज्य महल से निकाल दिया था या उन्हें नष्ट कर दिया था, तो बलबन की मृत्यु के पश्चात वह 40 अमीरों की जो शक्ति थी वह दोबारा से जो है शक्ति में आ गए, ठीक है, और दोबारा से वो जो है सक्रिय हो उठे। इस प्रकार से बलबन की मृत्यु के पश्चात बलबन की मृत्यु के पश्चात 40 अमीर पुनः यानी कि दोबारा शक्ति में आ गए और उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने कैखुसरो को मुल्तान भेज दिया और इसके स्थान पर उन्होंने बुगरा खां के पुत्र जिसका नाम था कैकुबाद को उन्होंने गद्दी पर बिठाया, जिसका इतिहास अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैकुबाद जो है गद्दी पर बैठा बलबन की मृत्यु के पश्चात, और जब कैकुबाद जो है गद्दी पर बैठा था तो उसकी जो उम्र थी मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष, ठीक है। और जब कैकुबाद गद्दी पे बैठा तो कैकुबाद को गद्दी पे बिठाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका रही थी दिल्ली के कोतवाल, जिनका नाम था मलिक फखरुद्दीन। दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन, ठीक है। मलिक फखरुद्दीन की अहम भूमिका रही थी इन्हें गद्दी पर बिठाने में। कैकुबाद जो है इनका लालन पालन जो है इनके दादा, जिनका नाम था बलबन, उनकी देखरेख में हुआ था। बलबन के संरक्षण में इनका लालन पालन हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुइज़ुद्दीन कैकुबाद, जिनका शासनकाल रहा था 1287 से 1290 ईस्वी, बलबन की मृत्यु के पश्चात जो ये 40 अमीर थे जिन्हें बलबन ने नष्ट किया था अपने राज्यकाल के दौरान, तो दोबारा से वह शक्ति में आ गए, दोबारा स्थापित हो गए। और उन्होंने सबसे पहले कैखुसरो को मुल्तान भेजा और उसके बाद जो बुगरा खां था, बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को उन्होंने गद्दी पे बिठाया। जब कैकुबाद गद्दी पे बैठा तो उसकी उम्र जो है मात्र 17 वर्ष थी और उसका जो संरक्षण है वो बलबन यानी जिनके दादा ने किया था। बलबन इनके दादा थे।
दिल्ली के कोतवाल जिनका नाम था मलिक फखरुद्दीन, इनका जो है कैकूबाद को गद्दी पे बिठाने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। इनका बहुत बड़ा हाथ था कैकूबाद की गद्दी पे बैठने में। आगे बढ़ते हैं। जब कैकूबाद गद्दी पे बैठा तो वो बहुत कट्टर शासक था। कैकूबाद कट्टर शासक था जब वह गद्दी पर बैठा, यानी कट्टर सुल्तान था, ठीक है। लेकिन जब वह गद्दी बैठा तो उसके पश्चात जो है इतने बड़े विशाल साम्राज्य का वह स्वामी बन गया, और जिसके कारण जो है उसने शराब पीना शुरू कर दिया, स्त्रियों के साथ रहना शुरू कर दिया और एक विलासिता भरत जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। यानी उसकी जो दबी हुई इच्छाएं थी वो जो है जागृत हो उठी और उसने विलासिता भरत जीवन जो है शुरू कर दिया जीना। गद्दी पर बैठते ही उसने विलासिता भरा जीवन जीना शुरू कर दिया। इस प्रकार से अब वह 40 अमीर जो कि बलबन के समय में उनकी शक्ति जो है नष्ट कर दी गई थी, और वह भी जो है शक्ति में आ गए। पहले तो जो बलबन था, बलबन ने जो है उनके साथ बहुत स्ट्रिक्टनेस, बहुत ही ज्यादा जो है सख्त व्यवहार किया था। तो वह भी अपने पुराने सुल्तान के द्वारा किए गए व्यवहार से उब चुके थे, इसीलिए उन्होंने भी कैकूबाद को जो है विलासिता भरा जीवन व्यतीत करने के लिए मनाही नहीं की, बल्कि वह भी उसके साथ जो है मनोरंजन करने लगे। अब आगे पढ़ते हैं। राज्य की शक्ति राज्य की शक्ति दिल्ली का जो कोतवाल था जिसका नाम था मलिक फखरुद्दीन, उसके दामाद के हाथों में आ गई। उसके दामाद का नाम क्या था? निजामुद्दीन। दिल्ली के कोतवाल के दामाद निजामुद्दीन के हाथों में आ गई। ठीक है। इस प्रकार से अब जो कैकूबाद है वह उसके मात्र कठपुतली बनकर रह गया उसके हाथों की। अब इस बात का लाभ उठाकर मंगोलों के नेता तैमूर खां ने विद्रोह किया। उन्होंने पंजाब पे हमला किया, पंजाब पर हमला किया और समाना तक आ गए। समाना तक आ गए। अब बुगरा खां जो कि कैकूबाद का पिता था, बुगरा खां जब इस बात का पता चला, जब इस बात का पता चला तो वह एक शक्तिशाली सेना लेकर बुगरा खां जो कि बलबन के समय में जो है सूबेदार के पद पर नियुक्त था, ठीक है, उस समय में, तो उसने जो है उसे जब इस बात का पता चला कि जो मंगोलों के नेता है तैमूर खां वह जो है समाना तक पहुंच चुके हैं, तो वह एक बड़ी सेना लेकर राजधानी पहुंचा।
राजधानी पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ पर जो निजामुद्दीन है, निजामुद्दीन ने पिता और पुत्र को रोकने का प्रयत्न किया। निजामुद्दीन ने पिता और पुत्र को मिलने से रोकने का प्रयत्न किया। निजामुद्दीन ने अब जो कैकुबाद है उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। निजामुद्दीन ने कैकुबाद को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया, किंतु बलबन के समय में कुछ स्वामी भक्ति मलिकों ने जो है पिता और पुत्र को युद्ध करने से रोक लिया। परंतु बलबन के समय के कुछ स्वामी भक्त अमीरों ने पिता पुत्र को युद्ध करने से रोक लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य की शक्ति जो है दिल्ली के कोतवाल, जिसका नाम था निजामुद्दीन, ठीक है, दिल्ली के कोतवाल, जहां पर हमने जिक्र किया था दिल्ली के कोतवाल का, जिसे कैकुबाद को गद्दी बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, फखरुद्दीन, इसका जो दामाद था इसका नाम था निजामुद्दीन। उसके हाथों में दिल्ली की सत्ता आ गई और कैकुबाद उसके हाथों में नाम एक मात्र कठपुतली की तरह बन गया था। मंगोलों के नेता जिसका नाम था तैमूर का, उन्होंने इस बात का फायदा उठाकर कि उनका जो है दिल्ली सल्तनत पर एक कमजोर शासक बैठा है, तो मंगोलों के जो नेता थे जिसका नाम था तैमूर का, उन्होंने विद्रोह किया और पंजाब पे उन्होंने हमला किया। और समाना तक जब वह आ गए, बुगरा खां को जब इस बात का पता चला तो वह बड़ी सेना लेकर राजधानी की तरफ बढ़ा। निजामुद्दीन, ठीक है, निजामुद्दीन ने पिता और पुत्र को मिलने से रोकने का प्रयत्न किया। उसने कैकुबाद को जो है युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन बलबन के समय के कुछ जो है बलबन के स्वामी भक्त अमीरों ने जो है पिता पुत्र को युद्ध करने से रोक लिया। कुछ समय के पश्चात जो है कैकुबाद को लकवा मार गया। कैकुबाद को लकवा मार गया और इसके स्थान पर जो है तुर्क अमीर थे, उन्होंने उसके पुत्र जो कि अभी शिशु था, जिसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। शमसुद्दीन क्यूमर को जो है गद्दी पर बिठाया। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। मुइज़ुद्दीन कैकुबाद, जिसका शासनकाल 1287 से 1290 ईस्वी रहा था, यह बलबन की मृत्यु के पश्चात गद्दी पे बैठा। जब बलबन की मृत्यु हुई तो बलबन ने अपने समय में जो है अपने शासनकाल के समय में लौ और रक्त की नीति अपनाई थी और उसने बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। उसने उन 40 अमीरों को जो कि सुल्तान के विरुद्ध साजिश करते थे, उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। और जब बलबन की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात वो 40 अमीर दोबारा से जो है शक्ति में आ गए, पूर्ण शक्ति में आ गए। उन्होंने कै खुसरो को मुल्तान भेज दिया और उसके स्थान पर जो है बुगरा खां के पुत्र जिसका नाम था कैकुबाद, उसे गद्दी पे बिठाया। ठीक है, जो कैकुबाद था ये बलबन का जो है पोता था और इसने जो है दिल्ली के कोतवाल जिसका नाम था मलिक फखरुद्दीन, उन्होंने जो है बलबन के पोते जिसका नाम था कैकुबाद उसे गद्दी पे बिठाने में जो है उसने एक अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली के कोतवाल जिसका नाम था मलिक फखरुद्दीन, ठीक है, याद रखना आपने, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो है कैकुबाद को जो है गद्दी पर बिठाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसने निभाई थी, तो आंसर होगा दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन ने। ठीक है, जब कैकुबाद गद्दी पे बैठा तो उसकी जो आयु थी मात्र 17 वर्ष थी। ठीक है, और जो
कैकुबा था उसका लालन पालन जो है बलबन के संरक्षण में हुआ था, क्योंकि बलबन इसका दादा था। ठीक है, जो कैकुबाद है पहले वह कट्टर शासक था, लेकिन जब गद्दी पे बैठा तो उसने विलासिता भरा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। उसने शराब पीना शुरू कर दिया, स्त्रियों के साथ रहना शुरू कर दिया। मतलब उसकी जो दबी हुई इच्छाएं थी पुंज वो जागृत हो उठी। ठीक है, तो उसने जो है विलासिता भरा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। और जो दिल्ली के अमीर थे उन्होंने भी उसे जो है मनाही नहीं की ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए, क्योंकि वह खुद जो है बलबन के समय में बड़े सख्त रवैये से तंग आ चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपने नए सरदार, जब वह विलासिता भरा जीवन व्यतीत करता था तो वो भी जो है उसके साथ आनंद लेते थे इस चीज का, वो भी जो है अपना मनोरंजन करते थे, क्योंकि वो भी जो है बलबन से तंग आ चुके थे, जो कि इससे पहले का सुल्तान रहा था। उसने अपने समय में बहुत सख्त रवैया अपनाया था, तो उससे वो भी जो है उस प्रकार के जो है व्यवहार से उब चुके थे। इसीलिए उन्होंने जो है कैकुबाद को इस बात के लिए मनाही नहीं की। उसके बाद जो है राज्य की जो शक्ति है वह दिल्ली के कोतवाल, क्योंकि जो कैकुबाद है वो तो अपना विलासिता में व्यस्त रहता था। ठीक है, शराब पीकर धुत रहता था नशे में, तो इसके लिए जो है दिल्ली की जो वांगडोर है, दिल्ली के कोतवाल, यानी कि दिल्ली का कोतवाल कौन है, दिल्ली का कोतवाल है मलिक फखरुद्दीन। इसका जो दामाद था जिसका नाम था निजामुद्दीन, उसके हाथों में आ गई। ठीक है, और जो कैकुबाद है उसके हाथों की मात्र कठपुतली बनकर रह गया था, क्योंकि कैकुबाद तो शासन प्रबंध की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि वह विलासिता भरा जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, अब इस बात का फायदा उठाकर मंगोलों के नेता, जब भी कोई कमजोर शासक होता था तो किसी अन्य प्रदेश का जो शासक था वहां पर अटैक करने के लिए योजना बनाता था। तो इसीलिए जो है इतिहास में जब जब भी कोई कमजोर शासक हुआ है, कमजोर सुल्तान हुआ है, कमजोर राजा हुआ है, तो इस बात का फायदा उठाकर जो आसपास के शासक होते थे वे उस पर हमला करते थे, ताकि उसके राज्य पर वह अपना कंट्रोल कर सके और उसके राज्य पर कब्जा कर सके। तो यहाँ पर भी जो कैकुबाद है ये कमजोर शासक है, क्योंकि राज्य की तरफ तो ये कोई ध्यान नहीं देता, विलासिता पर पूर्ण जीवन जो है व्यतीत करता है। तो इस बात का फायदा उठाकर जो है मंगोलों के नेता, जिसका नाम था तैमूर खां, मंगोलों के नेता तैमूर खान ने जो है यहाँ पर विद्रोह किया और उसने पंजाब पे हमला किया। और उसने पंजाब पर हमला करने के बाद वह समाना तक आ गए। जब इस बात का पता बुगरा खां को चला, जो कि कैकुबाद का पिता था, ठीक है, बुगरा खां जो कि बलबन के समय में सूबेदार रहा था, तो बुगरा खां को भी जब इस बात का पता चला तो वह बड़ी सेना लेकर, एक विशाल सेना लेकर राजधानी की तरफ बढ़ा। और निजामुद्दीन ने अब पिता पुत्र को मिलने से जो है रोकने का प्रयत्न किया। निजामुद्दीन जो है उसने कैकुबाद को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया, उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, परंतु बलबन के समय में कुछ स्वामी भक्त अमीर थे जो कि बलबन के वफादार रहे थे। उन्होंने पिता पुत्र को युद्ध करने से रोक लिया। उसके बाद कुछ समय के पश्चात जो है कैकुबाद को लकवा मार गया। ठीक है, अब वह राज्य तो कर नहीं सकता था क्योंकि उसे लकवा मार गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है उसके स्थान पर जो तुर्क अमीर थे उन्होंने उसके पुत्र, जिसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स, उसे गद्दी पे बिठाया था। जब वह गद्दी पे बैठा शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है, तो वह मात्र एक शिशु ही था। ठीक है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।